जो कल कथा सुनी थी उसको रिपीट नहीं करना पूरा का पूरा, जो जो मुख्य मुख्य अलग वाले पॉइंट होते हैं जैसे तो चल रहा जो कल के अलग से कुछ पॉइंट होते कि जब वो सर्प और वो कुत्ता आ गया था बहते हुए, तो जो मास्टर जी कहते हैं कि मुझे तो भय लग रहा है सर्प से। तो आपने भय के विषय में ही बहुत कुछ बताया था कि भय क्यों लगता है। एक तो भागवत का श्लोक आपने ना देखो, अब उनको लक्ष्य करके नहीं बोला, महाराज जी को भय क्यों नहीं लगा वो बताया, दोनों में अंतर आ गया। हमने वो अपना कह रहे हैं मेरे को भय लगता है, वो एक अलग विषय, और महाराज जी ने कहा कि आप, क्योंकि मास्टर जी ने कहा जिस कक्ष में सर्प रहेगा तो फिर मैं आपको उसी कक्ष में रहना पड़ेगा। तो महाराज जी ने क्या बोल दिया, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो किसको आपत्ति नहीं होती है वो अलग बता। जिसको भय नहीं है उसको इस अवस्था में कोई आपत्ति नहीं होगी ऐसे रहने में। तो आपने भय का एक भागवतम का एक श्लोक है कि भयम द्वितीया अभिनिवेशिता, कि भय किसको लगता है, जिसका कहीं अभिनिवेश किसी द्वितीय वस्तु में, भगवान के अतिरिक्त किसी और वस्तु में है, तो उसको हर समय भय लगेगा। और जिसका अनुराग भगवान के चरणों में है, जिसने अपने आप को शरणागत कर दिया है, वो भय रहित रहेगा, उसको किसी प्रकार का कोई भय नहीं होगा। इस विषय में आपने एक दो उदाहरण दिए थे। एक जैव धर्म से बताया था, अद्वैत दास बाबा जी महाराज, उन्होंने सर्प को देखा तो उसको मारने के लिए भागे और साथ में शोर में मचाया कि यहाँ पर सर्प है। तो पास वाले कक्ष में एक और महाराज जी थे, तो उनको बोला कि यहाँ पर सर्प है, आपके यहाँ भी आ सकता है। तो उन्होंने कोई भी भय नहीं करा। उन्होंने कहा कि अगर भगवान ही चाहेंगे कि सर्प आ जाए और मुझे डस ले तो ये भगवान की इच्छा, यदि वो नहीं चाहेंगे ऐसा तो वो मेरे पास भी आ जाएगा यहाँ पर। आपने बताया कि बेशक शायद उस शरीर पे भी चढ़ जाए और वहां से भी वो निकल जाएगा। तो ये वाला उदाहरण सुना था। और एक आपने फिर भगवत गीता का बोला कि अनन्यस चिंतयन्तो माम चिराणी किम न पश्यन्ति, पहले भागवत का जी, कि वहां पर बताया कि जो मतलब किस प्रकार का भय क्यों रखना या चिंता क्यों करनी किसी भी प्रकार से। वहां पर बताया उस श्लोक में कि क्या मार्ग में फटे पुराने वस्त्र नहीं मिलते क्या पहनने के लिए, तो वस्त्र की चिंता क्यों करनी है। क्या वृक्षों ने फल देना बंद कर दिया है क्या, जो खाने की चिंता करनी है। क्या नदियों ने जल देना बंद कर दिया है, जो इस प्रकार से पीने की जल की चिंता करनी है। तो क्या भगवान ने अपने जो शरणागत भक्त हैं, क्या वो उनकी रक्षा नहीं की। पहले आएगा सर्दी और गर्मी से बचने के लिए क्या करेंगे, तो गुफा में जाएंगे। गुफा में अगर शेर आ गया तो क्या करेंगे। तो फिर बताया भगवान ने क्या भक्त वात्सल्य छोड़ दिया है कि शेर को प्रेरित करेंगे मेरी तरफ। क्या भगवान अपने जो शरणागत भक्त, क्या उनकी रक्षा करना उन्होंने छोड़ दिया है क्या, ऐसा तो नहीं है। तो इस प्रकार से कोई चिंता और भय करने का इसमें कोई आवश्यकता नहीं है, जो शरणागत भक्त है उसके लिए ऐसा बताया स्मरण में। भक्त वत्सल वदान्य, भक्त वत्सल कृतज्ञ समर्थ वादान्य, हेनो कृष्ण छाड़ी पंडित नहीं भजे अन्य। ये वाला भी बताया था। भगवान जो है वो कैसे वाले हैं, भक्त वत्सल है, समर्थ है और कृतज्ञ है और वदान्य है। ऐसे भगवान की शरण छोड़ के और किसकी शरण ली जाए। तो इसलिए उनकी शरण लेने वाला व्यक्ति जो वो कैसा होता है, भय रहित तो होता। एक गुरु और एक शिष्य का उदाहरण दिया था, वो प्रभु मेरे को ठीक से समझ में नहीं है। समझ ठीक। हम लोग बस अंत में हम लोगों ने एक उदाहरण सुना था। एक गुरु और एक शिष्य साथ में चल रहे थे। गुरु जी जो है उन्होंने शिष्य का परीक्षा लेने। उस समय क्या हुआ कि एक व्यक्ति उनको मिला मार्ग में। उसने क्या किया, 4 रोटी दे दी, 4 सोने के सिक्के दे दिए और दे करके क्या कहता है, ये आप दोनों के लिए, आप लोगों के लिए। तो गुरु जी ने ले लिया हाथ में और लेकर के शिष्य को दे दिया। अभी शिष्य ने क्या किया, 4 रोटी में से 1 रोटी खा ली। गुरु जी आगे आगे चल रहे थे बहुत, शिष्य पीछे पीछे था। गुरु जी ने 2 रोटी तो मेरे को देनी है, 2 उनकी हैं 2 मेरी हैं। तो इसलिए उसमें से उसने क्या किया, 1 रोटी खा ली। अभी जब गुरुजी और शिष्य इकट्ठे बैठे तो गुरुजी ने कहा रोटी निकालो, रोटी निकाल दी। अभी गुरुजी कहते हैं कि इसमें कितनी रोटी है, बोलता है 3 रोटी, इसमें तो 4 थी। तो कहते हैं नहीं गुरुजी इसमें तो 3 ही रोटी थी, चलो कोई बात नहीं। अभी ऐसा ही सोचो कि रोटी थी 4, एक व्यक्ति जो है उसने अपनी 1 रोटी खा ली और क्या करना, जो 2 रोटी बची हुई है 3 रोटी
इसको भी बराबर बराबर बांट। एक व्यक्ति जिसके विषय में उसने बताया नहीं, उसके लिए क्या कर दिया कि उसकी जो थोड़ी सी रोटी और बचती है उसको भी क्या कर दो, नदी में डाल दी। परिणामी कितनी मिली, परिणामी देख ली। तो ये तुम्हारी, ये मेरी, और ये तीसरा जो है जिसका पता नहीं चला रोटी किसने खाई थी, जिसकी थोड़ी सी रोटी हमने और नदी में भी डाल दी, तो उसका परिणामी भी नदी में डाल। तुम्हारे वाला तुम रख लो, मेरे वाला मैं, और जिसका नहीं पता उसका जो परिणामी है ये सिक्का है वो नदी में डाल दो। नहीं गुरुजी ये तो बहुत महंगी चीज, महंगी की बात तो होती नहीं, जिसके लिए है उसको दे दो। तो वो डलवा दिया। उसके बाद में फिर अभी आगे चले, शिष्य की फिर से परीक्षा ली गुरुजी ने, और सोने के अधिक सारे सिक्के उसके सामने डाल दिए, बहुत सारे। अभी वो सारे उठा करके बैग में रख लिए, और अब गुरुजी को बोलता नहीं है कि मेरे को सोना मिला। क्यों? भय है फिर से गुरुजी पता नहीं फिर से क्या बोलेगी, इसको फिर नदी में डाल दे, कुछ फिर नदी में डाल दे, ये तो खराब बात। तो इसलिए गुरुजी को बताता नहीं। अंत में क्या हुआ, गुरुजी ने रास्ता भटका दिया। कह रहे गुरुजी क्या बात है, रास्ता नहीं मिल रहा, रास्ता नहीं मिल रहा, क्या करूं बालक, नहीं मिलता तो आज भटकते रहते। गुरुजी संध्या का समय हो गया। हाँ संध्या तो दिखाई दे रही है, हो गई है। गुरुजी डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। मेरे को तो नहीं लग रहा बिल्कुल भी। नहीं गुरुजी डर लग रहा है बहुत अधिक, भार भी बहुत ज्यादा है। भार सारा फेंक दो, कोई चिंता नहीं। नहीं गुरुजी भार कैसे फेंकूं, आवश्यकता पड़ेगी। नहीं जितना कहेगा सारा कुछ फिर से दे दूंगा, इसको फेंक दे। नहीं गुरुजी इसको कैसे फेंक, वो फेंक नहीं सकता, आसक्ति है, आसक्ति के कारण फेंक नहीं सकता। बोझा उठा रहा, और फिर भय लग रहा है चोर आ जाएगा खींच लेगा कुछ सारा कुछ, तो फिर भी बड़ी परेशानी है। तो गुरुजी कोई मंत्र पढ़ करके मार्ग ठीक जल्दी से ढूंढ लो। तो गुरुजी कहते मैं ऐसे चीजों के लिए मंत्र का उपयोग नहीं करता हूँ, ऐसी चीजों के लिए मंत्र का उपयोग नहीं करता हूँ। तो नहीं गुरुजी सच में बहुत डर लग रहा है फिर तो तुम्हारा डर लग रहा है, डर की चीज को फेंक दो। जिस चीज को फेंकने से तुम्हारा डर समाप्त हो जाएगा उसको क्या करो, फेंक दो। वो किंतु फेंक नहीं पाता, इसलिए उसको भय है। किंतु गुरुजी को भय नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया हुआ, पहले से ही सारी चीज को फेंका हुआ, कृष्ण को ही अपने पास में रखा हुआ। कृष्ण ही अमूल्य संपत्ति, इसलिए उनको भय होता नहीं। ये वाला भी कल सुना था। अभी इससे आगे की बात सुनते हैं आज फिर। अब महाराज जी कह रहे हैं 2-3 दिन के पश्चात बाढ़ का जल कम हो गया। सांप स्वयं ही वहां से हमारे खेतों में से ना जाने कहाँ चला गया, उसका पता ही चला नहीं। कब चला गया ये भी पता चला नहीं। 2-3 दिन के बाद में सांप अपना खेत में कहीं चला गया, कहाँ गुम गया, क्या किया वो तो पता नहीं चला। किंतु कुत्ता जो है वो जब तक इस जगत में रहा वह श्री चैतन्य गौड़िया मठ की 4 दीवारी से कभी बाहर नहीं गया। सांप चला गया और जो कुत्ता था वो सारा जीवन ही जब तक रहा जीवित कहाँ रह गया, श्री चैतन्य गौड़िया मठ की जो 4 दीवारी उसी के भीतर में रह गया, उससे बाहर भी कभी निकला नहीं। महाराज जी कह रहे हैं इसके द्वारा मुझे एक शिक्षा प्राप्त हुई। सांप और कुत्ते को यद्यपि अपनी सुकृति के कारण मठवास का सुयोग मिला, तथापि सांप ने केवल अपनी विपत्ति के समय उसका लाभ उठाया, सुकृति को बढ़ाया नहीं और चला गया। दूसरी ओर कुत्ता भी सुकृति के प्रभाव से वहां आया गया नहीं। सुकृति को वैष्णव आज्ञा, प्रसादम हॉल, नाट्य मंदिर, गुरु महाराज के ब्राह्मदे आदि में जाना नहीं, उसने उसका पालन करके अपनी सुकृति को बढ़ाया। मठ का प्रसाद ही खाता था, कभी बाहर जाकर के कुछ नहीं खाया, ये वाला भी बताया। एकादशी के दिन फलाहारी ही ग्रहण करता, अन्य कुछ भी नहीं लेता। उसके लिए रखे गए मिट्टी के पात्र में यदि कोई अन्य कुत्ता आकर मुख दे देता तो वह भोजन करना छोड़ देता। उस कुत्ते को यद्यपि मैंने अपने हाथ से कभी कोई खाद्य द्रव्य प्रदान नहीं किया, ना ही उसे कभी अपने निकट बुलाया, किंतु हाँ अन्य मठवासियों को अवश्य ही कह दिया कि जब ये यहीं पर ही रहता है तो ध्यान रखना कि यह कभी उपवासी ना रहे। किंतु तब भी उसने मेरी 2 बार सेवा की। वह भी समझता था कि मैंने उसे बाढ़ के समय में रखा था, इसी कारण कृतज्ञता अनुभव करता था। अब महाराज जी ने देखो कैसी कैसी बात बता दी यहाँ पर। एक बात क्या बतलाई कि भले ही कोई व्यक्ति सांप के आकार में हो अथवा कोई व्यक्ति कुत्ते के आकार में हो, अगर उसकी सुकृति होती है तभी वो मठ में मंदिर में भगवान के निकट में आता है,
अगर सुकृति ना हो तो वह मंदिर में नहीं आएगा। विपत्ति के समय में कहां पर आया, कहां पहुंच गया, आया का मतलब पहुंच गया, मान लो प्रयास भी नहीं किया, अपने आप से सुयोग बन गया, मंदिर में आकर के उसको बिल्डिंग मिली और उसने उसी को ही पकड़ ली, सहारा ले लिया तैरते तैरते। इसलिए भगवान ने भगवत गीता में ये बात बतलाई है, चतुर्विधा भजन्ते माम जे जना सुकृतिनो अर्जुना आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी चा भरतर्षभा। हे अर्जुन, 4 प्रकार के लोग मेरा भजन कर पाते हैं, मेरे निकट आ पाते हैं, मेरे संग में रह पाते हैं, मेरे से कुछ उनका संपर्क होता है कहीं ना कहीं। किस प्रकार के 4 लोगों का? जय जना सुकृति नो अर्जुना, जिसकी कुछ सुकृति होती है। सुकृति मतलब उन्होंने अपने पूर्व काल में, पिछले जन्म में हो, इस जन्म में हो, कोई ना कोई अच्छी कृति, कोई अच्छा कार्य कर लिया है, सुकृति हो गई। भगवान से संबंधित कोई कार्य किया है, भक्त से संबंधित कोई कार्य उसका हो गया है, बन पड़ा है, इसको बोलते हैं सुकृति होना। किसी साधु को सड़क पार करवा दी, किसी ने सरोवर बनवाया था, साधु ने आके वहां पर जल पान कर लिया, किसी ने प्याऊ लगाया था, उसी से ही कहीं किसी ने, साधु ने भगवान के लिए पानी भर के भगवान को दे दिया, इससे उसकी क्या हो गई? सुकृति, सुकृति हो गई, अच्छा कार्य कर लिया, सुकृति हुई। पुण्य अलग, सुकृति अलग। पुण्य साधारण लोगों के लिए अच्छा काम किया तो पुण्य बन गया, भगवान के लिए, भगवान के शुद्ध भक्त के लिए कुछ क्रिया हो गई, उसका नाम सुकृति। तो जिसकी सुकृति हो जाती है उसका क्या होता है फिर? चतुर्विधा भजन्ते माम जे जना सुकृतिनो अर्जुना। सुकृति जिसकी हो गई, उसको अगर कभी कोई विपत्ति आती है, आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी चा भरतर्षभ, उसको अगर वो आर्त मतलब दुखी है, उसके ऊपर कोई विपत्ति आ गई है, तो वो उस विपत्ति की अवस्था में क्या करेगा फिर? जिसकी सुकृति है उसको विपत्ति आएगी, वो अपने आप से भगवान के पास पहुंच जाएगा, वो भगवान का भजन करेगा। और जिसकी सुकृति नहीं होगी वो क्या करेगा? विपत्ति आई, भगवान के पास नहीं पहुंचेगा, वो किसी और के पास में पहुंचेगा, साधारण व्यक्ति के पास पहुंचेगा, किसी धनी व्यक्ति के पास पहुंचेगा, किसी देवी देवता के पास में पहुंचेगा, किंतु भगवान के पास नहीं पहुंचेगा। भगवान के पास कौन पहुंचेगा? विपत्ति की अवस्था में भी कौन पहुंचेगा? जिसकी सुकृति होगी। तो इसलिए महाराज जी ने बोल दिया कि बाढ़ का समय, विपत्ति का समय, किसके लिए विपत्ति है? उस समय सब लोगों के लिए विपत्ति है। एक प्रकार से सांप के लिए विपत्ति, बिल में नहीं रह सकता, पानी भर गया पूरा, सब समय जल में तैर नहीं सकता, थक जाता है, इसलिए कोई स्थान चाहिए बैठने के लिए, इसलिए उसने क्या किया? बिल्डिंग में पहुंच गया, कुत्ता भी पहुंच गया। तो इसलिए इससे क्या पता चला? उनकी कुछ सुकृति थी। किंतु सुकृति फिर होने पर महाराज जी दूसरी बात बोल रहे हैं, सुकृति बढ़ाई भी जा सकती और सुकृति कम भी हो सकती है। सांप ने क्या किया? सांप की सुकृति जितनी थी उसी के साथ में ही वो 3 दिन रह गया, बाढ़ का पानी चला गया और फिर सांप भी अपना वहां से चला गया, सांप भी वहां से चला गया, वो और रह नहीं पाया। किंतु कुत्ता जो है वो रह गया वहां पर और सारा जीवन ही वहां पर रह गया। 4 दीवारी के मंदिर की, मठ की 4 दीवारी के बाहर भी नहीं गया और उसने अपनी सुकृति के कारण आ गया था, उसने अपनी सुकृति को वहां पर बढ़ाया भी। सुकृति से आ गया था का मतलब जैसे किसी व्यक्ति ने किसी बड़ी अप्रोच से कॉलेज में एडमिशन प्राप्त कर लिया, एडमिशन प्राप्त हो गया, किंतु फिर अगर कॉलेज छोड़ के भाग जाए तो उसका कुछ लाभ हुआ? कुछ लाभ नहीं हुआ। किंतु अगर एडमिशन कॉलेज में मिल गया और फिर उसने अच्छे से पढ़ाई भी अपनी करनी शुरू कर दी तो उससे उसका क्या हुआ? लाभ हो गया। इसी प्रकार से कुत्ता आया किसी सुकृति के प्रभाव से, इसको बोलते हैं अज्ञात सुकृति। ऐसी सुकृति जो अज्ञात है, जो उसको स्वयं को भी हो सकता नहीं पता, किंतु भगवान को पता है, इसलिए भगवान ने उसको कहां पहुंचा दिया? मठ में पहुंचा दिया। मेरे लिए तो अपने पूर्व जन्म की अनेकों चीजें अज्ञात है, इस जन्म की भी कितनी सारी चीजें करते रहते, भूल भी जाते, स्मरण भी रहता नहीं, किसी कारण से भी नहीं करते, कभी कब कुछ कर दिया परिस्थितिवश। तो इसीलिए वो कुत्ता जो है वो जैसे कैसे करके आ तो गया, अभी आने पर उसने क्या किया? उसकी सुकृति अपना उसकी बढ़ती गई। सुकृति बढ़ते बढ़ते क्या हो गया? सुकृति बढ़ी कैसे? पहले तो अब उसको महाराज जी ने वहीं पर ही जो भोजन बनाना
उसी को भगवान को निवेदन किया। निवेदन करके स्वयं प्रसाद पा लिया, मास्टर जी ने प्रसाद पा लिया। उसके बाद में फिर क्या किया, कुत्ते के लिए दिया, सांप के लिए दिया। कुत्ते के लिए रोटी सब्जी चावल जो सारा कुछ है वो दे दिया। सांप के लिए क्या करेंगे, दूध कहाँ से लाएं, उस समय तो बाढ़ आई पड़ी है, सांप को दूध कहाँ से दें, सांप को दे नहीं पाए, सांप को भोजन नहीं करा पाए, दूसरा भोजन वो करता नहीं। तो इसीलिए इसका क्या हुआ, इसको भगवान का और भक्तों का जो प्रसाद वो मिल गया कुत्ते को। उसको देने की इच्छा रहने पर भी व्यवस्था नहीं है। भगवान ने उसके लिए उस प्रकार की व्यवस्था नहीं बनवाई, कुत्ते के लिए उस प्रकार की व्यवस्था बनवा दी। कुत्ते का शरीर अलग प्रकार का मिला हुआ है, इसीलिए उसको अलग प्रकार से लाभ हो गया उसका, और सर्प को वो वाला वस्तु वो ले नहीं सकता, तो इसलिए अलग हो गया। प्रसाद ग्रहण करने से सुकृति बढ़ गई। कुछ कुछ कीर्तन जो चल महाराज जी करते हैं, वो मास्टर जी करते हैं बैठ करके, वो कान में पड़ता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि नाम जप करते हैं, वो उसके कान में पड़ता है। पढ़ रहे तो कुत्ते के कान में अभी क्या पड़ रहा है, भगवान का नाम पड़ रहा है। भगवान का प्रसाद, भक्त का प्रसाद पाया हुआ जो बचा हुआ वो मिल गया। तुलसी महारानी का, राधा रानी का, कृष्ण का, जो भी अब महाराज जी हो, मास्टर जी हो, जो स्तव कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो सारा इसके कान में भी जाता है, प्रसाद भी मिल रहा है साथ में। इससे इसका सुकृति बढ़ता गया। और अभी फिर मठ में कुत्ता जो है उसको जो जो सिखा दो वो सीख लेता है। धीरे धीरे मंदिर बनना शुरू हो गया। अभी वो क्या करता है, रखवाली करता है। फिर उसको बता दिया जब बन गया कि तुमने किसी साधु के पास में जाकर के उसको सूंघना नहीं, दूर में रहना। उसने सीख लिया दूर में रहना, इनसे स्पर्श नहीं करना, नहीं करेगा। तुमने मंदिर के भीतर में नहीं जाना, बाहर में रहना, वो मंदिर में नहीं जाता। गुरु महाराज जी का भजन कुटीर है, उस वाले बरामदे में भी नहीं जाना, बरामदे में नहीं जाता। तुम्हारे खाने के लिए पात्र ये वाला है, उसको दिखा दिया, हर रोज तुम्हारे को वहीं पर खाना मिलेगा, उसी में खा लेना, वहीं पर खा लेता है। और कोई दूसरा कुत्ता अगर आकर के उसके पात्र में खाता है तो वो उसको खाना छोड़ देता है। क्यों, सिखा दिया, जूठा किसी का नहीं खाते, सीख लिया उसने। तो इस प्रकार की सारी चीजें महाराज जी कह रहे हैं, वो अपना करता गया और वहां से अब जाता नहीं। एकादशी के दिन में क्या करेगा, साधु लोग उसका बर्तन साफ कर देते, जो चीज स्वयं एकादशी के दिन में लेते हैं उसको भी वही कराते। अभी कुत्ते के लिए इस प्रकार का कर दिया, और वो भी क्या करता है, एकादशी भी कर रहा है। अभी फिर बाहर जाता ही नहीं, कुछ भी खाता ही नहीं, अपनी आप से एकादशी हो जाती है, कीर्तन सुन लेता है, सब कुछ हो जाता है। ऐसे वाला हो गया उसके लिए। तो इसलिए महाराज जी बोल रहे हैं, इससे उसका क्या पता चलता है, वो अपनी सुकृति बढ़ाता गया। एकादशी के दिन में भी फलाहार ग्रहण करता था। अगर उसको बोल दोगे आज एकादशी है, ले ले रोटी खाएगा, रोटी खाएगा, तो वो नहीं खाएगा बोलने से। उसके बाद महाराज जी बोल रहे हैं कि उस कुत्ते को यद्यपि मैंने अपने हाथ से कभी कोई खाद्य द्रव्य प्रदान नहीं किया, महाराज जी कह रहे मैंने अपने हाथ से उसको कभी भी कोई खाने की चीज नहीं दी, और ना ही उसे कभी अपने निकट बुलाया। क्यों नहीं बुलाया और क्यों नहीं अपने हाथ से कुछ भी दिया, इसके पीछे भी कारण है। कुत्ते के साथ में स्नेह करते नहीं, उसके साथ में नहीं करते। अगर बड़ा व्यक्ति ऐसा करेगा तो फिर दूसरे लोग भी क्या करेंगे, उनकी देखा देखी सारे करेंगे। तो इसीलिए महाराज जी ने अपने हाथ से उसको कभी कुछ दिया नहीं, और दूसरों को भी कह दिया कि हम लोग कुत्ते को पालने वाले लोग नहीं है। ऐसे कुत्ता अपवित्र प्राणी है, किंतु ये अपने आप से अभी जाता ही नहीं है। महाराज जी बोलते थे उसको आप मार करके भगाना भी चाहोगे, वो वहां से जाता ही नहीं, वो जाता ही नहीं। तो इसीलिए नहीं जाता, तो कम से कम मैंने क्या बोल दिया कि मैं इसको अपने हाथ से दूंगा नहीं, कुत्ता हमने पालना नहीं। कुत्ते की दृष्टि बड़ी खराब होती है, शास्त्र में निषेध किया है। कुत्ते को भगवान के अर्पित कोई वस्तु करने जा रहे उसको कभी दिखाना नहीं, वो अगर देख लेता है तो अपवित्र हो जाता है। तो इसलिए कुत्ते को हम थोड़ा ना पालने वाले लोग, किंतु ये जाता ही नहीं बिल्कुल भी अभी यहाँ से, प्राणी तो है। तो इसलिए क्या करना, ये देख लेना कि ये उपवासी ना रहे, इतना उसके लिए कर दो, उपवासी ना रहे, और प्रेम से उसके लिए करना नहीं, केवल रह रहा है इसीलिए दे देना, उसके प्रति प्रेम करना नहीं। और उसने क्या किया, अब महाराज जी कह रहे हैं कि मैंने उसको अपने हाथ से कभी कुछ दिया नहीं, किंतु हाँ अन्य मठ वासियों को मैंने बोल दिया कि देखो जब ये यहीं पर रह ही रहा है, मारने से भी जब जाता ही नहीं बिल्कुल भी छोड़ करके,
तब ध्यान रख लेना इतना सा कि ये उपवासी कभी ना रहे। ऐसा ना हो कि हम इसको खाने के लिए कुछ दे ही ना, बिल्कुल भी, इसको दे देना खाने के लिए। तो उसने क्या किया, उस कुत्ते को कह रहे मैंने अपने हाथ से कभी कुछ दिया नहीं और अपने निकट भी कभी बुलाया नहीं, किंतु तब भी उसने मेरी 2 बार सेवा की। क्या सेवा की, उसके लिए महाराज जी अभी बता रहे कि वह भी समझता था। सेवा क्यों की, क्योंकि वह भी समझता था मैंने उसे बाढ़ के समय में रखा था, इसलिए कृतज्ञता अनुभव करता था। कुत्ते में भी कृतज्ञता है। महाराज जी बोलते थे अगर मनुष्य में कृतज्ञता ना हो तो उसको क्या कहेंगे। कुत्ते में भी कृतज्ञता होती है, अगर मनुष्य में कृतज्ञता ना हो तो उसको क्या कहते हैं, वो तो हो ही गया, कृतज्ञता नहीं है, कृतज्ञ तो है ही है, वो तो भाषा में हो गया। कुत्ते से भी गया बीता, वो कौन हो गया, कुत्ते से भी गया बीता। कृतज्ञ तो है ही है, किंतु कुत्ते से भी गया बीता। कुत्ता कैसा, महाराज जी बोल रहे हैं उसमें कृतज्ञता थी। दूसरा उदाहरण क्या देते थे महाराज जी, एंड्रोकुलिस एंड द लॉयन। एंड्रोकुलिस ने शेर का, उसके पैर में से केवल कांटा, एक जंगली कांटा निकाल दिया था, इसलिए उसने एंड्रोकुलिस को खाया नहीं। बहुत भूखा होने पर भी उसके सामने एंड्रोकुलिस को पिंजरे में डाल दिया कि इसको खा ले। उसने गंध से ही पहचान लिया इस व्यक्ति ने क्या किया था, मेरा पैर से कांटा निकाला। एक ही बार केवल पैर में से कांटा निकाला, उसी के लिए क्या हो गया, कृतज्ञ। खाया नहीं, बहुत भूखा होने पर भी। और इधर कुत्ते को महाराज जी ने कितने दिन तक रखा, 3 दिन तक। बाढ़ के समय में, विपत्ति के समय में शरणागत हुआ तभी रख लिया 3 दिन तक। और उसके बाद मठ से सारा जीवन गया नहीं। महाराज जी कहते मैंने उसको अपने हाथ से कभी कुछ दिया नहीं, किंतु तब भी वो क्या रह गया, कृतज्ञ। उसने भी 2 बार मेरी सेवा कर दी। क्या सेवा की, उसके लिए बतला रहे कि एक बार मैं जब हैदराबाद से मायापुर बहुत देरी से पहुंचा तब बहुत से कुत्ते मुझ पर भौंक रहे थे। महाराज जी एक बार हैदराबाद से कोलकाता, कोलकाता से मायापुर आए। आते आते रास्ते में गाड़ी बहुत देर उसने कर दी। अभी जिस किसी तरह से नवद्वीप तक आ गए। फिर वहां से क्या करना पड़ता था, अगर आपको देरी हो जाए बहुत तो आपको नाव जो है अधिक पैसे दे करके आप आ सकते हो। तो रात के समय में अधिक पैसे दे करके पर्सनल नाव बुक करके महाराज जी मायापुर में आ गए। मायापुर में तो आ गए, अभी घाट से चैतन्य गौड़िया मठ तक आते आते जो स्ट्रीट डॉग, कुत्ते जो सड़क पर रहते हैं, वो उनके एक के बाद एक वो उनके पीछे पड़ गए। महाराज जी आ रहे हैं और वो चिल्ला रहे हैं, कुत्ते बहुत सारे भौंक रहे हैं, तथा श्री चैतन्य गौड़िया मठ के द्वार तक आकर भी मुझे परेशान कर रहे। वो कुत्ते महाराज जी कह रहे इतना परेशान कर रहे कि द्वार तक आकर के भी वो मेरे को परेशान कर रहे थे। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कुछ कुत्ते मुझे काट ही लेंगे आज तो। पहले मठ वाला कुत्ता भी अन्य कुत्तों के शब्द को सुनकर भौंक रहा था। दूसरे कुत्ते तो पीछे पीछे आ ही रहे हैं साथ साथ और भौंक रहे हैं बड़ी जोर जोर से। और मठ वाला कुत्ता भी जो था वो भी क्या करने लगा, भौंकने लगा उनके साथ साथ। किंतु जैसे ही निकट आकर उसने मेरे शरीर की गंध ली। कुत्ता पहचानता कैसा है, पशु सारे अधिकांश कैसे पहचानते हैं, वो दूसरे व्यक्ति की गंध से पहचानते हैं, शक्ल देख के नहीं पहचानते ये कौन है। इसलिए बंदर को आप जितना भी मार दो, आप सड़क पे जाओगे बाहर, वो आपको मारने आएगा ऐसा नहीं, उसको पता ही चलेगा नहीं जब तक कि वो निकट आकर के गंध नहीं लेगा। ओ ये तो वो व्यक्ति है जिसने मेरे को मारा था, तब तक आपके पास नहीं आएगा, उसको पता ही चलता नहीं। देखने से मनुष्य की पहचान होती नहीं, सिर्फ खाना पीने का पहचान होता है, उसी को ले लेता है। किंतु जैसे ही निकट आकर उसने मेरे शरीर की गंध ली, साथ ही साथ अन्य कुत्तों को वहां से भगाने में लग गया। फिर उसने क्या किया, कुत्ते ने दूसरे कुत्तों को भी भगाने में लग गया, उल्टा उनको भी भौंक भौंक करके दूर करके आ गया। तो इस तरह से महाराज जी कह रहे हैं एक समय ये वाला जब उसने मेरी सेवा की। अब ये कोई याद रखेगा, ये घटना कौन से साल की महाराज जी ने बताया था, 1957 की। और जब ये वाली कथा हमें सुना रहे हैं, ये कब सुना रहे हैं, 2012 में। कितने साल हो गए, उधर 43 साल, इधर 12 साल, 55 साल। 55 साल में भी उनको ये वाला भी हमारे को सुना रहे हैं कि देखो कुत्ते ने मेरी सेवा कर दी थी। कुत्ता भी क्या था, कृतज्ञ था। हम लोग याद रखेंगे, हमारी किसी ने बहुत बड़ी सहायता भी की, सेवा भी की, याद रखेंगे। कभी एकदम से भूल जाते हैं, ज्यादा देर नहीं लगती। कोरोना का समय नहीं, क्या समय आया था एक, जब नोट बंद हुए थे, डिमोलेशन जो भी बोलते उसको, मेरे को इंग्लिश में स्मरण क्या बोल, जो भी नोटबंदी हुई, उस समय में क्या हुआ, नोटबंदी होने पर अलग अलग लोगों ने, हम लोग महाराज जी के साथ में वृंदावन में थे उस समय, जहां तक मुझे स्मरण पड़ता है कार्तिक का महीना था, हम गोपीनाथ भवन में 15 दिन के लिए रुके
चुके हुए और नोटबंदी हो गई। हमारे पास कुछ कुछ नोट थे महाराज जी के पास में। हमारे महाराज जी ने विदेशी भक्तों को, क्योंकि 10,000 ना कितने की लेके जाओ, आप अपना कैश लेकर के आ जाओ, ऐसे वाला पहले पहले हुआ था। 5,000 ना 10,000 जो भी था, तो वो अलग अलग विदेशी भक्तों को महाराज जी ने दे दिया। वो लोग साथ साथ में अपना लेकर के नए वाले नोट ले भी आए, जो बदल गया था, नए वाले आ गए सारे। फिर एक व्यक्ति जो है वो बड़ा परेशान, गृहस्थ व्यक्ति बहुत परेशान, उसके जो पैसे हैं उसने किसी को इंटरेस्ट पे दिए हुए, एक भक्त ने किसी दूसरे भक्त को इंटरेस्ट पे दिए हुए थे। अभी वो उनको कह रहा है, जिसको दिए हुए थे वो व्यक्ति कह रहा है कि भैया तू अपने सारे पैसे ले जा, अपने आप बदलता रहे, बाद में मैं तेरे को नए वाले नोट नहीं दूंगा। तो अभी इसको 35 लाख रुपए मिले। वो कहता है बाद में मेरे से मांगना नहीं, अभी मेरे पास यही पुराने नोट हैं, ले जा, अपनी आप चेंज करवा, जो मर्जी करवा। तो अभी ये रोता है बहुत ज्यादा, मेरे 35 लाख रुपए मैं कैसे चेंज कराऊं, सरकार इतने कर नहीं रही, पता नहीं कितने कर रही थी, 1 लाख ना कितना, अधिक से अधिक एक व्यक्ति का। तो हम 4 लोग घर के भी करेंगे, मेरे तो बहुत नुकसान हो जाएगा, मेरा ये हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा। तब फिर हमारे को आकर के महाराज जी को मेरे को बोलता है, मेरी हेल्प कर दो, मेरी हेल्प कर दो। तब महाराज जी ने मेरे को कह करके 5-7 लोगों को अलग अलग, क्योंकि एक साथ में उसके दिल्ली से, उसके घर से उठा करके नहीं ला, नोएडा से उसके घर से उठा के ला नहीं सकते, तो जिसने देने वो कहीं और रहता है, सारा कुछ बताने से सब समझ जाएंगे। तो जो भी हो, फिर हम लोगों ने उल्टा व्यवस्था की, उनके यहाँ से सारा पैसा लेना कैसे, हम लोगों ने सारा चेंज कराया, सारा कुछ कराया, अलग अलग। और उस समय उसको क्या किया, परेशानी से बचा लिया। तब उस समय महाराज जी को बड़ा प्रणाम किया, धन्यवाद किया बार बार। उसके बाद में किसी ने उसको सिर्फ हल्का सा ऐसे बोल दिया, तुम्हारे को पता है महाराज जी ने ना दीक्षा देनी शुरू कर दिया है, महाराज जी ने ना दीक्षा देनी शुरू कर दिया है। एकदम से ये बेकार महाराज है, ये दीक्षा देना शुरू कर दिया इसने दूसरे लोगों को, इसको अक्ल नहीं है बिल्कुल भी, इसको ये नहीं वो नहीं, कोई विचार किए बिना बिल्कुल ही। कितनी देर याद रखा उसने, कितनी देर याद रखा, पहले रो रहा था बहुत। और ऐसी वाली अवस्था थी कि अगर महाराज जी हमारे को नहीं बोलते, हमने क्यों जाना था उस तरह का सारा कुछ करने के लिए। और वही थोड़ी देर के बाद में एकदम से अलग व्यक्ति, बिल्कुल अलग व्यक्ति। तो ये जगत के लोगों का स्थिति कैसे वाला, इसी प्रकार एक एक मुहूर्त में। इसलिए महाराज जी बोलते थे ये पशु नहीं है, ये मनुष्य पशु है। मनुष्य पशु जो है पशु से भी बहुत खराब होता है। पशु जो है वो बहुत अधिक अच्छा होता है अनेकों चीजों में। किससे, मनुष्य पशु औरों का तो कहना कि अपने माता पिता ही सारा जीवन उसके लिए जो कुछ करते रहेंगे, उसको भी भुलाने में बिल्कुल देरी नहीं करता। क्यों, क्योंकि वो कौन है, मनुष्य पशु। मगर महाराज जी कह रहे देखो कुत्ता कैसा वाला है, वो क्या करेगा, सेवा करेगा। दूसरी बार बोल रहे हैं कि जब मैं श्रीधाम मायापुर में गैयाओं की सेवा करता था, महाराज जी गैयाओं की सेवा करते हैं। एक दिन एक गाय के बछड़े जिसकी आयु 1 वर्ष थी, जिसकी बांधने वाली रस्सी मेरे हाथ में थी। खेल खेल में महाराज जी कह रहे मैं बछड़ों के साथ में खेलता था उस समय। तो बछड़ों की गाय की सेवा भी करते हैं, बछड़ों की सेवा भी करते हैं, फिर उन्हीं के साथ में खेलते इत्यादि भी हैं। तो बछड़े के कह रहे मैं खेल रहा हूं बछड़े के साथ में, उसकी रस्सी जो है वो मैंने अपने हाथ में पकड़ी हुई और वो आगे आगे दौड़ रहा है, मैं उसके पीछे पीछे दौड़ रहा हूं। ऐसे हम खेल रहे थे, किंतु उसने इतनी तेज एक दौड़ लगाई कि रस्सी मेरे हाथ से, वह मुझे भी रस्सी के साथ खींच कर ले गया। मैं भूमि पर गिर पड़ा। उसने देखा नहीं कि मैं पीछे गिर गया हूं, बछड़े ने देखा नहीं मैं गिर गया हूं। और अब रस्सी मैं छोड़ूंगा नहीं, क्यों, क्योंकि वो एकदम से सड़क पे जा सकता है, कोई वाहन इत्यादि आएगा, उसको कोई चोट ना लग जाए। मैं रस्सी छोड़ूंगा नहीं, किंतु गिर गया हूं। मैं उसके साथ में घसीटता जा रहा हूं, उसको पता चला नहीं। मेरे हाथों तथा घुटनों का चमड़ा भी छिल गया, क्योंकि गौशाला जहां पर थी वहां से रोड तक आने में दूर है, वो मठ बड़ा है, छोटी जगह नहीं थी। तो इसीलिए वहां पर महाराज जी कह रहे मेरा घुटने का और हाथों का चमड़ा छिल गया। जब कुत्ते ने बछड़े को ऐसा करता देखा, कुत्ता दूर से देख रहा था, कुत्ते ने जब ऐसा देखा तब उसने एकदम से बड़ी जोर दौड़ लगा करके
बछड़े के सामने आकर के उसके बड़ी जोर जोर से उसको भौंकने लगा। तो उसने आगे पीछे जाकर उसे रोका, जिसे मुझे उठने का अवसर मिल गया। अभी कुत्ता क्या हुआ, उसने बछड़े को रोक लिया और महाराज जी को उसमें उठने का अवसर मिल गया। इस प्रकार कुत्ते ने उस समय भी अपने सामर्थ्य अनुसार मेरी सेवा कर। अब हम इसको सेवा मानेंगे? हम लोग तो इस तरफ ध्यान भी नहीं देंगे, हम इतने संवेदनशील नहीं है। हम लोगों को नहीं पता चलता कि किसने हमारी कब सहायता की, किसने हमारी क्या सेवा कर दी। महाराज जी कह रहे उसने मेरी सेवा कर दी। सहायता भी बोलते नहीं इसको, क्या बोल रहे हैं? सेवा, सेवा कर दी। अब केवल यहीं तक कि फिर महाराज जी कथा को बोल के समाप्त नहीं कर रहे, कह रहे हैं कि मैं तो उस दिन बाद में गौशाला में गया नहीं। बछड़े ने देख तो लिया मेरे को, कुत्ते ने रोका उसको, ये तो ठीक। बछड़ा रुक गया, ये भी ठीक। मैं अब उठ गया, ये भी ठीक। मैंने बछड़े को गौशाला में जाके बांध दिया और फिर वहां से अपने कमरे में आ गया और फिर किसी दूसरे को इस सेवा के लिए भेज दिया। मैं सेवा करने उस दिन गया नहीं। क्यों? मेरे हाथ और पैर छिल गए थे, तो मैंने उसमें दवाई इत्यादि लगाई और कमरे में ही रहा उस दिन। फिर मैं गौशाला में और गया नहीं। मैं तो उस दिन बाद में गौशाला में गया नहीं। अगले दिन प्रातः काल जब बाहर में आने वाले गैयाओं के सेवक ने मुझे दोपहर के लगभग 1 बजे आकर बतलाया, मुझे लगता है कि गाय के बछड़े को सांप ने डस लिया। अब जिस दिन लगी थी उस दिन तो महाराज जी गए नहीं। अगले दिन फिर सेवा करने के लिए बाहर से भी एक व्यक्ति आता था, जिसको कुछ पैसे देते थे, गैयाओं की सेवा कर देता था। और उस अगले दिन फिर दोपहर को लगभग 1 बजे महाराज जी कह रहे हैं वो आया मेरे पास में, जो बाहर से आकर के गाय की सेवा करता था। उसने आकर के मुझे क्या कह दिया कि ये मेरे को लगता है गाय के बछड़े को जो है सांप ने डस लिया। सांप अगर डस ले बछड़े को तो क्या होता है, वो खाना पीना छोड़ देता है। तो इसने खाना पीना छोड़ दिया, बछड़े ने सुबह से खा ही नहीं रहा कुछ भी, तो इसलिए मुझे लगता है इसको सांप ने डस लिया है तथा इसी कारण कुछ खा पी नहीं रहा है। मैं उसी समय गौशाला में गया। महाराज जी कह रहे मैं उसी समय गौशाला में गया। उस बछड़े के लोम केशों को घिस कर देखा, वे उतरे नहीं। अगर बछड़े को सांप डस ले, बछड़ा खाना छोड़ देगा, एक तो ये होगा। और दूसरा क्या होगा, उसके शरीर पे हाथ फेरो तो उसके जो सारे लोम हैं वो सारे गिर जाएंगे, बाल उसके एकदम से गिरने लग जाएंगे हाथ लगाते ही। तो महाराज जी कह रहे मैंने आगे पीछे ऊपर नीचे उसको सब जगह हाथ लगा लगा करके देखा, उसके लोम गिरते नहीं। तब फिर मैंने लोम को घिस कर देखा तो वे उतरे नहीं। मैं समझ गया कि इसे सांप ने नहीं काटा है, अन्यथा इसके लोम हाथ लगाने से ही झड़ जाते। मैं जाकर ताजी हरी घास लेकर के आया। जैसे ही मैंने उस बछड़े को वह घास दी, उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। अब हमें ये विश्वास ही नहीं होंगे क्योंकि हमने सेवा ही नहीं की, कभी गाय की, कभी बछड़े की। सांप हमारे सामने कभी ऐसे बैठा नहीं कि सिर झुका लेगा। कुत्ते को भी हमने कभी ऐसा देखा नहीं कि हमारे सामने सिर झुका लेगा। किंतु महाराज ये सारी चीजें बोल रहे हैं, उनके साथ में प्रैक्टिकल हुआ है इसलिए वो बोल रहे हैं। तो अभी कह रहे हैं मैंने क्या किया मैंने जाकर ताजी हरी घास ली और फिर उस बछड़े को वो घास खिलाने के लिए गया। उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। मैंने क्या किया, मैंने उसे साथ साथ में गले लगा लिया कि रो क्यों रहा, हम तो खेल रहे थे। खेलते खेलते यदि मैं गिर पड़ा तथा मुझे थोड़ी चोट लग गई तो क्या हुआ। तब मैंने उसकी गर्दन पीठ आदि पर हाथ फेर कर जब उसे सांत्वना दी, तब उसने धीरे धीरे घास खानी प्रारंभ कर दी। मैं ये सोचकर अत्यधिक आश्चर्यचकित हुआ कि पशु के शरीर में होने पर भी बछड़े ने अपने द्वारा अनजाने में हुए अन्याय का पश्चाताप किया। बछड़ा भी क्या कर रहा है, उसने जानबूझ के तो गिराया नहीं था महाराज जी को। जब गिर गए तो उसको पता भी नहीं चला। इनको हाथ में और पैर में चोट लग गई, बछड़े को ये बात तो पता नहीं है। किंतु जब उसने देख लिया, पता चल गया, तब उसको भी क्या हुआ, पश्चाताप। पशु को भी क्या होता है, पश्चाताप। देखो कैसी बात है, मनुष्य को होता है, बड़ा बड़ा दोष करके भी पश्चाताप होता नहीं। वो खाना छोड़ेगा कि मेरा दोष हो गया, खाना छोड़ देता है दोष होने पर। नियम है, अगर कोई दोष हो खाना छोड़ना पड़ता। महाराज जी अपने विषय में महाराज जी तो बताते नहीं थे, उनके एक गुरु भाई ने 2017 में महाराज जी की आविर्भाव तिथि में विष्णु दैवत महाराज, उनके गुरु भाई, उन्होंने कथा सुनाई थी गोपीनाथ गौड़िया मठ जगन्नाथपुरी में कि हम लोग चंडीगढ़ में रहते थे। महाराज जी जो है वहां पर सबसे बड़े थे और एक बार एक गाय जो है सेवकों की
लापरवाही से गाय जो है वो मर गई, सेवकों की लापरवाही से। तब फिर महाराज जी ने क्या किया, महाराज जी कहते हैं कि ऐसी वाली लापरवाही कर दी, गाय मर गई, तुम्हारे को दुख होता नहीं इस बात का? हमारे को इतना दुख है कि हमारे यहाँ रहते रहते गाय मर गई। तो इससे महाराज जी ने फिर क्या किया, 3 दिन तक उपवास की गाय इत्यादि के लिए। इस प्रकार का उपवास करते कि हमारा अन्याय हुआ, हमारे दोष के कारण ये गाय मर गई। तो इसलिए पश्चाताप करने के लिए फिर क्या करना पड़ता है, दुखी होकर के उपवास करना पड़ता है। दूसरा उदाहरण महाराज जी देते थे कि देखो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के जो जीवनी उसमें लिखा हुआ, उन्होंने स्वयं लिखा है, उनका एक ग्रंथ है ऐश्वर्य कदम्बिनी। उस ऐश्वर्य कदम्बिनी में वो स्वयं लिख रहे हैं कि मैंने मंत्र मेरे को जप करता हूं और कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने मंत्र का व्याख्या लिखा है। जो उन्होंने व्याख्या लिखा मुझे समझ नहीं आता। उसमें उन्होंने लिखा कृष्ण के अंगों, कृष्ण के जो अंग हैं वो 24.5, उसमें क्या है, चंद्र है, 24.5 चंद्र है। कृष्ण का मुख चंद्र के समान, कृष्ण के नख चंद्र के समान, कृष्ण का और तुलना किया ऐसे चंद्र के समान में। तो कह रहे 24.5 चंद्र लिखे, मेरे को समझ आता नहीं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी गलत लिख नहीं सकते और मुझे समझ आता नहीं। मुझे क्यों नहीं समझ आ रहा, मेरा पाप है, मेरा पाप है इसलिए मेरे को समझ नहीं आता, मेरा कोई अपराध है इसलिए समझ नहीं आता। भगवान की बात भगवान बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूं, मैं समझ रहा हूं, समझ नहीं पा रहा हूं। भगवान कुछ बोल रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। तो इसमें दोष किसका है, मेरा दोष है। क्यों नहीं समझ पा रहा हूं, मेरा पाप है कुछ। मेरे को क्या करना, इसलिए मेरे को पश्चाताप करना। तो कह रहे मैंने उपवास करना प्रारंभ किया कि जब तक मेरे को ये वाली चीज समझ नहीं आएगी तब तक मैं कुछ खाऊंगा कुछ पीऊंगा नहीं। मेरे को समझ आनी चाहिए ये वाली बात। मैंने पश्चाताप किया, किंतु मेरे उपवास करने पर भी 3 दिन उपवास किया, उपवास करने पर भी मुझे समझ आता नहीं। तब मैंने क्या विचार किया कि मेरे को राधा कुंड में डूब करके अपना शरीर त्याग दे। ऐसे शरीर को रखने का क्या लाभ। उपवास किया तब भी मेरा दोष दूर हुआ नहीं, मेरे को समझ आया नहीं। फिर मैं जब राधा कुंड में मैंने छलांग लगा दी कि मैं डूब करके मर जाऊंगा, उस समय फिर क्या हुआ, राधा रानी ने मेरे को अपने हाथों से उठा करके तट पर ला करके मेरे को बोल दिया कि हरि वल्लभ तुम्हें जो चीज नहीं समझ आ रही, देखो ये वाला ग्रंथ, मैं नाम भूल गया, एक ग्रंथ का नाम बताया कि उस ग्रंथ को जाकर के खोलो, इस पृष्ठ पर जाना, वहां पर तुम्हारे को समझ आ जाएगा कि कविराज गोस्वामी ने आधा चंद्र जो है किस चीज को बोला है। तो उन्होंने जाकर के वो किया, उनको पता चल गया। तो इसीलिए बोलते हैं कि पश्चाताप करना पड़ता है। परीक्षित महाराज जी ने क्या किया, सर्प डाल दिया गले में, क्रोधित होकर के डाल दिया, क्रोध आ गया और ऋषि के गले में सांप डाल दिया। बाद में क्या हुआ मन में कि मैंने अन्याय किया, मेरे से तो भूल हो गई, मैंने ये कैसा काम किया, ऋषि के गले में सांप डाल दिया क्रोध करके, मेरे को तो इसका दंड मिलना चाहिए, नहीं तो मेरी पवित्रता कैसे होएगी, मेरे दोष का क्षमा कैसे होएगा। तो इसलिए उन्होंने क्या किया था, प्रायो उपवेशन व्रत। जब तक मेरी मृत्यु मेरे पास में नहीं आ जाती तब तक मैं क्या करूंगा, ना तो कुछ खाऊंगा ना तो कुछ पीऊं, मैं पश्चाताप करूं। तो इस प्रकार से पश्चाताप किया। तो महाराज जी कह रहे हैं ये गाय का बछड़ा पशु है, शरीर पशु का, उसने अनजाने में भूल की, जानबूझ करके भी भूल हुई नहीं। परीक्षित महाराज जी की जानबूझ के भूल हुई थी, उन्होंने जानबूझ के गले में डाल दिया सांप, अपने हाथ से डाला था, सोच समझ के डाला था। और जो चंडीगढ़ में गाय मर गई थी उसको भी जानबूझ करके उसकी सेवा नहीं किया, ठीक से अवहेलना कर दी सेवा में, इसलिए उसका शरीर चला गया, तो पश्चाताप करना पड़ा। किंतु यहाँ पर बछड़े ने अनजाने में उससे दोष हो गया। अनजाने से दोष होने पर भी जब उसने देखा मेरे कारण मैं ध्यान देता तो क्या होता, इनका पैर और हाथ छीलता नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं अपना खेल में मस्त होकर के आगे अपना जाता रहा, इस कारण से क्या हो गया, इनको चोट लग गई। मेरे कारण खेल में अनजाने में भी अगर किसी को चोट लगी, दुख पहुंचा, तो इससे क्या है, मेरे को पश्चाताप करना चाहिए। तो पश्चाताप किया। क्या किया, अभी सेवक खाने के लिए देता है वो खाता नहीं, बछड़ा होकर के भी नहीं खाता। महाराज जी जब गए, हाथ फेरा, सांत्वना दी, बातचीत कर ली, अपने हाथ से उसको हरी घास दी,
तब उसने धीरे धीरे खाना शुरू किया। तो इसलिए महाराज जी बोल रहे हैं कि देखो, मैं यह सोचकर अत्यधिक आश्चर्यचकित हो गया कि ओ, पशु के शरीर में होने पर भी बछड़े ने क्या किया, अपने द्वारा अनजाने में हुए अन्याय का भी उसने क्या किया, पश्चाताप किया। एक तरफ देख रहे हैं कुत्ते की सेवा को, दूसरे तरफ से क्या देख रहे हैं, ये बछड़े के पश्चाताप को, उसकी सेंसिटिविटी को, हर चीज को किस प्रकार से नोटिस कर रहे हैं और किस प्रकार से सुकृति की बात, सांप क्यों चला गया, कुत्ता कैसे रह गया, कुत्ते के साथ में हमारे को संबंध अपना नहीं बनाना है, किंतु इसके लिए कुछ ना कुछ भोजन भी दे देना है, क्यों ये यहाँ से जा क्यों नहीं रहा, नहीं तो कुछ ना कुछ तो और बात है, क्यों नहीं जा रहा, भगा रहे हैं तब भी नहीं जा रहा। तब कह रहे मेरे को एक कहानी स्मरण आई उस समय कि एक जो भागवत में भरत महाराज वो जिस किसी तरह से हिरण बन गए, हिरण बनने के समय में क्या हुआ, उनको अपने पूर्व जन्म का स्मरण था। पहले भरत महाराज थे, राजपाट छोड़ आए थे, फिर जंगल में रहते थे, हिरण के बच्चे को देख करके उसको बचाया था और फिर उसके साथ में मोह हो गया था, फिर उसी के मोह में ही पढ़ करके सारा भजन साधन सब कुछ छूट गया था और मरते मरते वही हिरण का स्मरण करते 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 मरे थे, इसलिए क्या बन गए थे, हिरण बन गए थे। किंतु क्योंकि उन्होंने भजन किया हुआ था बहुत सारा पहले, जिस किसी कारण से हिरण तो बन गए, मगर पिछले जन्म का सारा उनको अपना स्मरण रहा, उनको सारा अपना स्मरण रहा। इसलिए वो क्या करते थे, अब हिरण वाले शरीर में हिरण माता पिता के साथ में, बंधु बांधवों के साथ वन मन में घूमते नहीं। वो कहाँ पर रहते हैं, जहाँ पर साधु सन्यासी लोग सब समय कथा कीर्तन में रत रहते हैं, वो हिरण भी वहीं पर ही पड़ा रहता। वो हिरण, शरीर हिरण का, अंदर से कौन है, भरत महाराज। उसमें वही शरीर दूसरा मिलने से भी उनका क्या हुआ, वो भजन वाला काम करते हैं। इसी प्रकार से महाराज जी कह रहे कि मन में यही आता, इसको भगाने से भी जाता नहीं, मंदिर की बाउंड्री से बाहर जाता नहीं, एकादशी भी करता है, दूसरे कुत्ते के मुंह डालने पर भोजन को भी छोड़ देता है, सारी नियमावली जो हमने बता दी वो पालन करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसने पूर्व जन्म में कोई विशेष भजन किया हुआ है। किसी कारणवश अगर इसको कुत्ते का शरीर मिला भी है तो अलग बात है, किंतु इसने पहले क्या किया हुआ है, भजन किया हुआ है। इसी कारण से इसकी ऐसी स्थिति है कि अब ये यहाँ से अलग हटता नहीं, यहाँ से ये अलग नहीं हटता। इसीलिए इसको क्या करते हैं, हम इससे आसक्ति करेंगे नहीं, ये ठीक है, किंतु अगर ये संस्कार वश यहाँ पर जबरदस्ती पड़ा ही रहता है तो हम क्या करेंगे, जो बिना किसी प्रयास के, हम तो प्रयास नहीं कर रहे अधिक, बिना किसी प्रयास के इसकी जो सहायता हो जाती है वो होने देते हैं। अच्छा है, यहाँ पड़े रहना चाहता है। शिवानंद सेन ने क्या किया था, कुत्ते को निमंत्रण थोड़ा ना किया था कि हमारे साथ परिक्रमा में चलो। परिक्रमा के लिए सारे लोग नवद्वीप से जगन्नाथपुरी जा रहे, परिक्रमा के लिए तो नहीं, चैतन्य महाप्रभु के दर्शन के लिए रथ यात्रा दर्शन करेंगे, जगन्नाथपुरी में रहेंगे। पैदल पैदल बहुत सारे साधु लोग इकट्ठे अपना चल रहे हैं। एक कुत्ता अपने आप से उनके साथ में चलने लग गया। तो अब कुत्ता अपनी आप से चला है, उस कुत्ते को शिवानंद सेन थोड़ा ना पालते थे, पालते तो नहीं थे, अपने साथ में लिया भी नहीं, निमंत्रण नहीं किया, बुलाया भी नहीं कुत्ते को, किंतु कुत्ता अपनी आप से चलने लग गया और वो छोड़ता ही नहीं परिक्रमा को। सारे लोग जहाँ चलते हैं वो भी साथ साथ में चलता है। कुत्ते को कोई आसक्ति नहीं, मैं कौन सी गली में रहता था उसको लेना देना नहीं, वो अपना एक गांव, दूसरा गांव, तीसरा गांव, चौथा गांव, ऐसे करके जैसे जैसे ये आगे चलते जा रहे हैं वो भी अपना चलता जा रहा है। तो कुत्ते को उन्होंने पाला नहीं, किंतु क्या कर रहे हैं, जब ये साथ में चलना ही चाहता है, कीर्तन सुनता चल रहा है और जो देते हैं वही खा लेता है प्रसाद, तो अच्छे खा ले, कोई बात नहीं। फिर उसके लिए क्या सहायता कर दी थी बीच में कि एक नाव वाला कहता है यात्रियों को तो बिठाता हूँ नाव में, कुत्ते को थोड़ा ना मैंने पार कराना, कुत्ते को नाव में बिठाने से मेरी नाव अपवित्र हो जाएगी, इसको मैंने अपनी नाव में क्यों बिठाना। तो शिवानंद सेन ने कहा देखो भाई, ये बहुत दूर से हमारे साथ चलता चलता आ रहा है, अब हम सारे पार करके चले जाएंगे, ये हमारा मुंह देखता रह जाएगा, ये तो अच्छी बात नहीं है। तुम्हारे को मैं जितने पैसे कहोगे उतने पैसे दे दूंगा, जितने पैसे कहोगे उतने दे दूंगा, किंतु इस कुत्ते को भी क्या करा दो, ये नदी पार करा दो। तो उसको पार करा के ले आए थे, उसको पाला थोड़ा ना हुआ था, वो गुम गया। गुमने पर भी क्या हुआ, फिर शिवानंद सेन स्वयं भी
और दूसरे दूसरे लोगों को भी उनको ढूंढने के लिए भेज दिया कि देखो तो इतने दिनों से हमारे साथ में चल रहा है, अब यहाँ आकर के अनजान जगह पर पता नहीं कहाँ गुम गया, इसको ढूंढ ही लो। बहुत प्रयास किया किंतु मिला नहीं, ढूंढने का बहुत प्रयास किया, मिला नहीं। तब क्या करेंगे, तब छोड़ दिया, हम क्या करें। तो इसे उन्होंने पाला नहीं था, किंतु तब भी क्या किया, साथ चल रहा है तो चलने दिया और आसक्ति किंतु नहीं की। भरत महाराज जी की बात जानने के कारण हिरण से उन्होंने आसक्ति कर ली थी, वो वाली आसक्ति नहीं की। किंतु दूसरी तरफ से क्या कर दिया कि जब साथ चल रहा है तो खाना भी दे दो, नदी पार करनी है तो नदी पार भी करा दो, और गुम गया तो ढूंढ भी लो अगर मिलता है तो उस तरह से। तो वो कुत्ता भी कैसा वाला था, साधारण कुत्ता नहीं था, शरीर कुत्ते का मिल गया किसी अपने प्रारब्ध के कारण, किसी और कर्मों के कारण। जैसे भरत जी को हिरण का शरीर मिल गया, किसी कारणवश थे तो हिरण नहीं। तो इसी प्रकार से जो शिवानंद सेन जी के साथ में भी जो कुत्ता गया, वो कुत्ता तो साधारण कुत्ता हो नहीं सकता। बाद में क्या हुआ, फिर उस समय तो मिला नहीं मार्ग में। 10 दिन 15 दिन के बाद में जब ये लोग चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंचे तो क्या देखा, कुत्ता पहले से चैतन्य महाप्रभु के स्थान पर बैठा हुआ है, वही वाला कुत्ता ही पहले से बैठा हुआ है। और फिर क्या देखा इन्होंने कि चैतन्य महाप्रभु उस समय नारियल की गिरी खा रहे थे। नारियल की गिरी खाते खाते इन लोगों को देखा और जितना बची हुई गिरी थी वो कुत्ते को डाल दी। वो कुत्ते ने खाया और खाते खाते साथ साथ में एकदम से शरीर छोड़ दिया। ये शिवानंद सेन ने देखा, इसलिए वो कुत्ता तो साधारण कुत्ता नहीं था। और जो हिरण बने थे भरत महाराज जी, वो साधारण हिरण तो नहीं था, हिरण के शरीर में थे किंतु बहुत अलग प्रकार के व्यक्ति थे। इसी प्रकार से शिवानंद सेन के साथ में कुत्ता था किंतु अलग प्रकार का कुत्ता था। तो इसी प्रकार से महाराज जी कह रहे कि ये भी यहाँ पर आया, भगाने से भागता भी नहीं और सारी बातें जो बोलते हैं वो मान भी लेता है, उसमें उलट फेर कुछ भी नहीं करता। एकादशी के दिन में एकादशी का ही प्रसाद पाता है, दूसरा भूल से भी देने पर भी जब कान में एक बार सुन लिया कि आज एकादशी है तो खाएगा नहीं। तो इससे क्या पता चलने लग गया कि इसका कुछ और है, ये साधारण कुत्ता नहीं है, इसका कुछ और है। किंतु तब भी क्या करना है, सावधानी पूरी बरतनी है, इसके साथ में आसक्ति नहीं करनी, हमने इसके साथ में आसक्ति नहीं करनी। इसके भजन के लिए, इसके यहाँ रहने के लिए जो सुविधा है वो केवल कर देते हैं। इसलिए क्या बोल दिया, ब्रह्मचारी को बोल दिया किसी को कि देखो भाई जब ये यहीं पर ही रह रहा है, मैं तो सब समय यहाँ पर रहूंगा नहीं मायापुर में, जब ये रह ही रहा है यहाँ पर तो क्या करना, देख लेना कि ये कभी उपवासी ना रहे। इतना तक उसकी सहायता कर देते, उससे अधिक हम लोगों को क्या करना उसके लिए। जो जो कहते हैं बाकी सारा तो उसने मान ही लिया, इसलिए इसको भोजन करा देना। यहाँ तक की सारी बात इस वाले प्रसंग में लिखी। इससे आगे वाला जो अब है हम लोग कल सुनेंगे, आज यहीं पर रख दे। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्या एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।